क्या आज के दौर में भरोसा सबसे खतरनाक जाल बन चुका है? अमरावती का 19 साल का अयान अहमद इसी सवाल को हकीकत में बदल दिया। वो हकीकत जो सुनने में हर मां बाप को डरावनी लगेगी। 180 लड़कियां, 350 वीडियो, अश्लील वीडियोस और सिर्फ 19 साल का एक लड़का। यह सुनकर जितना चौंकाने वाला है, यह उतना ही डराने वाला है। लेकिन सवाल यहां पर यह बड़ा है कि क्या यह सिर्फ एक लड़के की सनक थी या इसके पीछे कोई कन्वर्जन का बड़ा रैकेट काम कर रहा था, वो जिसे समाज में एक बड़ा हिस्सा लव जिहाद और दूसरा प्रोपेगेंडा कहता है। क्योंकि पुलिस यह कह रही है कि महीनों तक इस लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़कियों का भरोसा जीता, उनसे जुड़ा और फिर उस भरोसे की आड़ में उनकी इज्जत को रिकॉर्ड करता रहा। सब कुछ प्लान के साथ। लड़कियां भी खुश थीं, कम से कम वीडियोस में ऐसा लग रहा है। किसी को जल्दबाजी नहीं थी। और यही से सवाल है कि क्या यह खतरनाक नहीं है कि इतने लंबे समय तक 180 लड़कियां, 350 वीडियोस, सब कुछ कैसे चलता रहा? क्या यह चुप्पी खतरनाक है या फिर डर, बदनामी, समाज ने इसे खामोश करके रखा? क्योंकि अक्सर ये तीनों चीजें मिलकर बोलने से रोक देती है। और इसीलिए कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं है, उस माहौल की है जहां गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। सवाल उठता है कि ये पूरा जाल शुरू कहां से हुआ? क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये कहानी बड़ी परेशान करने वाली है क्योंकि अमरावती की एप्स्टीन फाइल है। अमरावती के परतवाड़ा और अचलपुर की गलियों से शुरू कहानी आज देश के घर घर में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस की जांच कहती है कि 19 साल का एक लड़का अयान अहमद इतना शातिर था कि उसने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को हथियार बना लिया। वो लड़कियों को निशाना बनाता जो कोचिंग क्लासेस के लिए घर से बाहर निकलती, अपने आप को अमीर दिखाकर इन लड़कियों का भरोसा जीतता। उसके बाद उनसे दोस्ती होती, दोस्ती के बाद प्यार के झूठे जाल में फंसाकर उनके वीडियोस बनाए जाते और इन वीडियोस को बनाने में वो वन टाइम व्यू का बहुत बड़ा रोल था। इंस्टाग्राम से लेकर स्नैपचैट और बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर लड़कियां जो वन टाइम वीडियो बनाकर दे देती, जिन्हें लगता कि शायद एक बार देखकर वो गायब हो जाएंगे, उसे वो दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लेता। और पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो उसके फोन और लैपटॉप से 350 से अधिक वीडियो मिले। जो दावा किया जा रहा है वो ये कि लड़कियों की संख्या 180 के पार हो गई है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनमें अधिकतर हिंदू नाबालिग लड़कियां हैं। हालांकि आरोपी ने बाकी समुदाय की लड़कियों को भी निशाना बनाया है, यह भी इन वीडियोस से पता लगता है। लेकिन हैरानी यह कि यह गंदा खेल महीनों से अंधेरे में चल रहा था और इसका खुलासा किसी पुलिस की बहादुरी से नहीं बल्कि दो अपराधियों की आपसी रंजिश से हुआ। अयान का उसके दोस्त उजैर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। उजैर ने सोशल मीडिया पर वीडियोस लीक कर दिए और जैसे ही ये वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे तब जाकर इस डिजिटल नरक की पहली परत सामने आई, जहां से पता चला कि अयान, जिसने दावा किया था कि वो बहुत रईस है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी झूठी इमेज बनाई थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। हां, वो लड़कियों को महंगी कैफे ले आता, उन्हें एहसास कराता कि वो अमीर है, रईस है, और एक बार जब वो लड़कियां उसके चंगुल में फंसती तो ब्लैकमेल कर लेता। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यह काम एक 19 साल का लड़का क्या 180 लड़कियों से कर सकता है? क्योंकि